अस्सलाम वालेकुम जी। किचन एंड ब्यूटी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिटफाट मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं जी बीफ़ पुलाव। और बीफ़ पुलाव के लिए ये जी कुछ मसाले हैं मेरे पास जो मैं यखनी के लिए इस्तेमाल करूँगी। यखनी में डालूँगी तेज़पत्ता है, प्याज है, लहसुन का पूरी एक गड्डी है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, सौंफ है, हरी मिर्चें हैं, काली मिर्चें साबुत हैं, दालचीनी है, और लौंग और नमक है। और यहाँ पे कुछ 1 चम्मच मेरे पास है ज़ीरे की। ठीक है जी, ये सारे मसाले में 1 किलो तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास पानी था, और तकरीबन आधा किलो से 1 किलो मेरे पास बीफ है। और ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है जी। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी यहाँ तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, ताकि उसकी यखनी बड़े मज़े की निकल आए। यखनी पुलाव का अपना ही एक फ्लेवर, अपना ही एक मज़ा होता है, उसकी अपनी ही एक खुशबू होती है। तो बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनता है। आम पुलाव भी आप अगर मसाला भून के बनाते हैं तो वो भी मज़े का बनता है, लेकिन जो यखनी पुलाव का टेस्ट होता है वो सादा पुलाव का नहीं होता। तो इस तरह जी ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा गोश्त गल गया था। तकरीबन मैंने 15 से 18 मिनट रखा था इसको प्रेशर में। तो यहाँ पे गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया, नरम हो गया था। और ये जी मैं कट करके भी तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ। वो पीस मेरा भाग गया था, अब मैंने दूसरे को पकड़ लिया है। तो देख सकते हैं आप कितना नरम सा गोश्त हो गया हमारा रेडी। अब मैं ये मसाला भूनने की तरफ आ जाऊँगी, और इसको मैं एक साइड पे कर दूँगी और अपना मसाला तैयार करूँगी। और इसमें जो जिस तरह से ये साबुत लहसुन मैंने पूरी गड्डी डाली थी, ये मैं निकाल लूँगी। जो अदरक का टुकड़ा था वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि वो अगर चावलों में किसी के मुंह में आ जाए तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये देखो इन्होंने तो पूरा का पूरा लहसुन ही डाल दिया है। तो आपने वो निकाल लेना है। और यहाँ पे जो मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा। यखनी पुलाव में जब हम बीफ का पुलाव बनाते हैं तो उसमें हम ऑयल थोड़ा सा कम डालते हैं, क्योंकि जो बीफ की जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनमें अपना ही एक ऑयल होता है, वो ऑयल काफ़ी वो छोड़ देती हैं। तो अगर हम ऑयल मसाले में भी ज़्यादा रखेंगे, यखनी का भी ज़्यादा ऑयल होगा, तो वो फिर ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली पुलाव बनेगा। तो आपने ये थोड़ा सा ध्यान करना है कि अगर आप यखनी पुलाव बना रहे हैं तो आपने ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है। यहाँ पे जी मैंने ऑयल ले लिया था, प्याज डाल दिए थे, और प्याज मेरे हो रहे हैं ब्राउन। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। इसके साथ ही मैं अपना गोश्त निकाल लूँगी, जो कि यखनी में से मैंने यखनी में जो गला लिया था वो मैंने गोश्त निकाल के इसमें सारे मसालों समेत मैं इसमें डाल दूँगी। जो गरम मसाले थे वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। जो साबुत गरम मसाले मैंने यखनी में ऐड किए थे वो भी छाननी की मदद से मैं निकाल दूँगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, यहाँ पे चम्मच मेरे पास बड़े साइज़ का था, तो ये तकरीबन एक खाने का चम्मच है, लेकिन आप इसमें ना 2 खाने के चम्मच ले लेंगे। ठीक है, तो अब मैं लहसुन को भी गोल्डन फ्राई कर लूँगी गोश्त के साथ साथ, ताकि गोश्त को भी हमारे कलर आ जाए और लहसुन का भी अदरक का भी कलर चेंज हो जाए, अच्छे से भून जाए। तो इसको आप चम्मच की मदद से ऊपर से नीचे करें ताकि गोश्त में कलर अच्छा सा आ जाए। ये देख सकते हैं जी आप, अब तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको भूना था, और उसके बाद ये इस तरह का कलर आ गया था। इसमें अब मैंने शामिल किया है साबुत जो है, जो साबुत धनिया होता है ना, उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, वो मैंने शामिल किया है। दड़ा मिर्च 1 चम्मच मैंने शामिल की है। यहाँ पे मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, 3 पाव मेरे पास गोश्त था। ठीक है जी, और यहाँ पे 1 चम्मच दड़ा मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन पिसी हुई लाल मिर्च जो है 2 चाय के चम्मच ले लें। दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच। ठीक है जी, हल्दी मैंने ली है तकरीबन 1/4 चम्मच चाय की चम्मच, मतलब आधी से भी थोड़ी सी कम हल्दी, जो कि हमारे चावलों को बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगी। तो देख सकते हैं अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अभी आपको ऑयल बहुत ही कम लग रहा होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है जी, घबराना नहीं है आपने कि ऑयल तो बहुत कम है।
बहुत कम ऑयल भी हो ना तो चावल की लुक ही नहीं अच्छी आती, वो बहुत ही रूखे रूखे से, ड्राई से, अजीब से लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है टमाटर का पेस्ट। आप चाहें तो टमाटर के छिलके उतार के उनको बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली टमाटर का पेस्ट बना के रखती हूँ अपने पास, थोड़ी सी हंडिया बनाने में आसानी हो जाती है। क्योंकि मेरी एक नन्ही मुन्नी सी काकी भी है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो भी बनाना, वीडियो में काफ़ी टाइम लग जाता है आम हंडिया की निस्बत, तो इसलिए मैं फिर थोड़ी सी प्रेपरेशन करके तो उसमें फ्रीज़ कर देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं पीस के एक बॉटल में रख लेती हूँ। तो जो टमाटर हैं वो उनको मैं पीस के ग्राइंड करके तो वो जो है मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं ऑयल हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया है, तो मसाला बड़े अच्छे से भून चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यखनी। अच्छा जी, चावल थे मेरे पास 1 किलो, मतलब कि 4 गिलास। ठीक है जी, 1 किलो में 4 कप हमारे चावल होते हैं। एक जो आपका कप होता है ना वो तकरीबन 1 पाव का होता है, जो प्याली आम चाय वाली प्याली होती है ना वो 1 पाव की होती है। तो जब हमने 1 किलो चावल ले लिए, मतलब 4 प्याली हमारे पास चावल आ गए, तो आपने उसकी क्वांटिटी को जब डबल करना है, 8 करना है जब पानी आप डालने लगेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। जब आप पानी डालने लगेंगे तो आपने उसकी क्वांटिटी जब डबल करनी है, डबल से थोड़ा सा रेशो कम रखना है। ये आपकी आसानी के लिए मैं सिखा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये आसान हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 4 प्याली चावल थी, तो मैंने जो पानी डाला था, यखनी मतलब अपनी डाली थी, वो तकरीबन 6 कप डाली थी। ठीक है जी, 6 कप यखनी थी और 4 कप मेरे पास पानी के थे। अगर आप 2 गिलास बनाने जा रहे हैं चावल, तो आपके पास 3 गिलास पानी होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वांटिटी को डबल करके थोड़ा सा रेशो कम कर लें, इस तरह से आप अंदाज़ा कर लें। और अगर आप माशाल्लाह से मास्टर हैं, आप चाहते हैं कि हम मतलब ऐसे नाप तोल किए बग़ैर पानी डालें, तो आप फिर ऐसा करें कि चावल आप पहले डाल लें, और जितने हमारे चावल होंगे देचके में, तो उससे 1 से 2 इंच ऊपर पानी होना चाहिए हमारा। ये आप बात को जहन में रख लें। अगर आप फटाफट ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है मेजरमेंट उस तरह से नहीं कर सकते। तो इस तरह आप पानी शामिल करके तो उसको 1 से 2 इंच ऊपर कर लें। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन, अगर आप को नज़र आए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि तकरीबन 2 इंच जो है ना, चावलों से 2 इंच पानी ऊपर था। अभी जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यखनी डालते ही 1-2 उबाल आने दिए थे पानी को, तो उसके बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर लिए थे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि स्टीम में हमारे अच्छे से चावल रेडी हो जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप पानी हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है, चावल ने पानी जो है वो सोख कर लिया है। अब मैं इसका थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ कि हमारा, इस स्टेज पे आपने नमक चेक करना है, ताकि अगर आपको थोड़ा नमक कम भी लगे तो आप इसमें शामिल कर दें और नमक। ठीक है जी, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो नमक मैं तकरीबन आधा सा चाय का चम्मच और डाल रही हूँ यहाँ पे जी। आधा चाय का चम्मच नमक और चला गया है, क्योंकि जब बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे ना चावल, उस स्टेज पे आप नमक डालेंगे तो वो आपका मिक्स नहीं होगा। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाए तो आप नमक को चेक करके, अगर आपको कमी पेशी लगती है तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब जी पानी तकरीबन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, हल्का सा और रह गया है। इसमें मैंने शामिल कर दी हैं हरी मिर्चें, जो कि दम में आप डालें तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस 2 मिनट में पानी को और थोड़ा सा ड्राई करूँगी। ये भी देखें आप, पानी किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी को और ड्राई करके तो फिर इसको चावलों को दम लगा दूँगी। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, जो कि दम लगाते हुए जब आप ज़ीरा ऊपर से डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आती है। तो यहाँ पे दस्तरखान की मदद से मैंने कवर कर दिया है इसको, और तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मैं दम पे रखूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ठीक है जी, अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के बाद खोल के चेक करूँगी।
तो आपको लुक दिखाऊंगी। लें जी, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसका चेक करती हूँ चावलों को कि इसका दम रेडी हो गया है कि नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं दाना भी बिल्कुल अलग अलग है, खिला खिला सा है, और ऑयल भी आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ड्राई नहीं चावल आपको लग रहे होंगे। तो यहाँ पे जी मैंने डिश आउट कर लिए हैं चावल, और जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें जी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना मत भूलें और मुझे दुआओं में रखें याद, और दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।